हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिमिटलेस रेंजर। मेरा नाम है राहुल। मेरा नाम है समारा। मेरा नाम है बुल्ला। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। ये चैनल पे आपका सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, जो लाइक्स भी आते हैं, जो सब्सक्राइबर्स आते हैं, इट्स ऑल वेरी गुड। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड मैं राहुल को बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ इस टाइम रिगार्डिंग द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन इंडिया। डू यू नो देयर वाज अ टाइम देयर वर ओनली 5 इंडस्ट्रीज, लाइक 5 कार कंपनीज इन प्लेस। Oh, it is interesting. I don't know about it. मैं बताती हूँ। टाटा, महिंद्रा, मारुति, देयर वाज अनदर वन, आई एम ट्राइंग टू गेस, प्रीमियर एंड हिंदुस्तान। देयर वर 5 कंपनीज। राइट, हिंदुस्तान मोटर। Yes. उसकी मेरी फेवरेट कार थी कॉन्टेसा। राइट। एंड सेडान के सेगमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? डू यू थिंक सेडान वाज इजी टू अफोर्ड, हर एक कोई ले पाता था? सी सेडान जो है वो एक लग्जरी सेगमेंट की कार हुआ करती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इकोनॉमिकल नहीं थी, इसीलिए एक टाइम ऐसा आया जिस सिर्फ मारुति सुजुकी वाज द कंपनी जिसने मोनोपोली हासिल कर रखी थी इंडियन मार्केट्स पे, बिकॉज दोज वर अफोर्डेबल कार्स विद द राइट फीचर्स इन प्लेस। डू यू थिंक एवरीबडी कुड हैव अफोर्डेड अ सेडान एट दैट टाइम? एब्सोल्युटली नॉट। Absolutely not. So after these 5 companies were there, Daewoo came in the picture with CLO. उसके बाद आए Ford, Opel and the like. And finally, in 1996, Hyundai came into the picture. Do you know that? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। नहीं, अभी पता चला गया। So which was the first car of Hyundai? Do you remember? Yes, Sentro Zip ZIP. Right. And 2006 में Verna introduced हुई थी in the sedan segment. Okay, which was giving competition to the Indian market along with Honda City. Right? Do you think उस टाइम भी लोग sedan afford कर सकते थे? मतलब एक दौर शुरू हो गया था जहाँ सेडान अफोर्ड कर सकते थे। So with Verna, because it was there in the segment, ये ऐसी कार आई जहाँ पर it was not just feature rich, but it was also economical and people started getting into sedans a lot. राइट। तो वरना से पहले जो आई थी वो शायद एक्सेंट थी, मेरे पास पहले थी वो। ठीक है, उसके बाद मेरे ख्याल से Hyundai सेगमेंट में वरना आई है। Right. So आज हम आपको दिखाएंगे Hyundai की Verna 2015 मॉडल, एंड ऑब्वियसली उसमें एक लगा म्यूजिक सिस्टम IND ऑडियो का। So stay tuned. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. Hyundai Verna दोनों ही वेरिएंट्स में आती है, डीजल भी, पेट्रोल भी, ऑटोमेटिक भी, मैनुअल भी, एंड इट हैज़ ऑल द स्टैंडर्ड फीचर्स दैट यू कैन लुक फॉर। ये फीचर्स एक टाइम पे फीचर रिच कहा जाता था जिन चीज़ों को, अब ये फीचर्स बन गए हैं बड़े स्टैंडर्ड। एवरीबडी एक्सपेक्ट दीज, लाइक आपके एयर बैग्स हो गए, पैसेंजर सीट के भी एयर बैग्स हो गए, अलॉय व्हील्स हो गए, आपका ग्राउंड क्लियरेंस हो गया जो कि 165 mm का है, और इसका इंजन है 1.6 cc का। तो होंडा और Hyundai में वरना और सिटी दोनों का ही कंपटीशन एक तरह से होता रहता है, लेकिन आज की जनरेशन में सिटी और वरना इन्हीं की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं काउंट करूं पेट्रोल से, दोनों में से जो बेस्ट है वो है होंडा सिटी। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं डीजल इंजन की, जो कि ये मेरे पीछे डीजल इंजन ही है, तो डीजल इंजन में वरना ऑल टाइम बेस्ट है होंडा सिटी से। और अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं इस कार के ओनर को, जो कि हमें इस कार के बारे में बताने वाले हैं। तो लेट्स वेलकम मिस्टर गौरव। हाय। सो मिस्टर गौरव, आपने वरना ही क्यों ली? वरना पसंदीदा कार थी शुरू से। तो इस कार का ड्राइविंग कंफर्ट कैसा है? मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। अदर गाड़ियां भी मैंने चलाई हैं, बाकी जो इसकी पावर वगैरह है और थोड़ा सा चलाने में कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है। एंड हाउ अबाउट द माइलेज? डीजल पे कितना माइलेज है? माइलेज कभी चेक नहीं की, पर 17-18 आई थिंक देती है। 17-18 के अराउंड ही देती है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड माइलेज टू ड्राइव इट। इट इज 9 लाख ऑनवर्ड, स्टिल 15 lakhs विद लॉट ऑफ अदर वेरिएंट्स, पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। लेकिन उस टाइम जो प्राइस थे शायद इसके 13-13.5 के, ये टॉप वेरिएंट है ये। ग्रेट। Yeah, I just wanna be great. तो ये था Hyundai Verna का कैंडिड रिव्यू फ्रॉम द ओनर इटसेल्फ, एंड इफ यू वांट टू बाय दिस कार, इट्स डेफिनेटली अ गुड बाय। एंड अब हम आपको दिखाने वाले इस कार के अंदर जो स्पेशल चीज़ लगी हुई है, जिस पे एक्चुअल खर्चा कर रखा है, वो है इस कार का म्यूजिक सिस्टम। सो लेट्स गो। ये
ये था कार का रिव्यू। अब कार में स्पेशल क्या चीज़ लगी हुई है जिसके लिए हम वीडियो बनाने इतनी दूर से इन भैया को हमने बुलवाया है, वो है इसका म्यूजिक सिस्टम। तो IND ऑडियो की काफ़ी वीडियो हमने पहले भी कवर की हुई हैं, वो आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो म्यूजिक सेटअप में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है इसका हेड यूनिट। तो हेड यूनिट भाई ये कौन सा है हमारा? 5290 BT। तो पायनियर का 5290 BT ये लगा हुआ है यहाँ पे, अगर आप पढ़ भी पाए तो आ गया फोकस। तो एम्पलीफायर जो कि सीट के पीछे माउंट है, बड़ी ही मुश्किल से मेरे ख्याल से दिखेंगे। और अगर रॉकफोर्ड का एम्प अगर मेरी नज़र जा पाए तो यहाँ पे लगाया हुआ है हमने। ये क्लैरियन है, ये एवेटार है। तो इसमें क्लैरियन के एम्पलीफायर से हमने कौन कौन सी मिड रेंजेस चलाई हुई हैं? ये क्लैरियन के एम्पलीफायर से अपनी डेव बाउंस की 130 RMS की हमने मिड रेंज चारों लोड में, जो कि मेरे ख्याल से सिल्वेस्टर है। तो डेफ बाउंस की सिल्वेस्टर मिड रेंज चलाई हुई है। और रॉकफोर्ड का जो एम्पलीफायर उसमें हमने क्या क्या माउंट किया हुआ है? रॉकफोर्ड के एम्पलीफायर पे MTX के ब्लू ट्विटर चलाए हुए हैं और एक इन्फिनिटी के ट्विटर चलाए हुए हैं। उनको भी मैं दिखाई देता हूँ आपको। तो ये MTX के बुलेट ट्विटर हैं जो कि एक तरह के काइंड ऑफ पॉड्स में बना के लगाए हुए हैं। और इन्फिनिटी के ट्विटर यहाँ पे लगाए हुए हैं क्योंकि छोटे और कॉम्पैक्ट ट्विटर हैं, तो इस साइज में वो आ गए थे यहाँ पे और वहाँ पे। इसको पावर देने के लिए हमने बैटरी एक्स्ट्रा जो लगाई हुई है, ये कौन सी बैटरी है? ये एमरॉन की क्वांटा बैटरी है 100 एम्पेयर की। 100 एम्पेयर की ये वाली क्वांटा बैटरी है और इसमें बिग 3 आगे कराया हुआ है। और ये जो वायर है मेरे ख्याल से 55 स्क्वायर mm की है। हाँ जी, पॉलीकैप की जीरो गेज 55 mm की वायर है ये। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये IND ऑडियो के कौन से सबवूफर और कितने RMS रेटेड आपने लगाए हुए हैं? IND ऑडियो के BL1 सीरीज के 850 RMS सबवूफर। 850 RMS का ईच सबवूफर है, तो यानी कि 1700 RMS रेटेड ये सबवूफर हैं दोनों ही, जो कि माउंट किए हुए हैं 2000 RMS के एवेटार के एम्पलीफायर पे, राइट? ठीक है। डैम्पिंग आपने कहाँ कहाँ इस पे कराई हुई है? इसमें पूरी डिग्गी में डैम्पिंग हो रखी है, डोर्स चारों डोर्स में हो रखी है प्रॉपर, और बाकी इसके ट्रे पे पूरे पे डैम्पिंग हो रखी है। तो बेसिकली मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि रूफ भी डैम्प कराएं तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। फ्लोर की इतने RMS के सेटअप पे फ्लोर की जरूरत नहीं होती डैम्प कराने की। फिर आते हैं इनक्लोजर पे जो कि वाइपर ऑडियो का है, और जहां तक कि मैं देख पा रहा हूँ ये 34 या 36 हर्ट्ज पे ट्यून्ड होगा। भाई को पता नहीं है कितने हर्ट्ज पे ट्यून्ड है, पर बेस बहुत अमेजिंग आती है। उसकी मैं परफॉर्मेंस जस्ट आपको दिखाऊंगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए और बने रहिए इस वीडियो में। परफॉर्मेंस में सबसे पहले मैं आपको इसकी वोकल सुनाऊंगा और लॉन्ग डिस्टेंस से सुनाऊंगा, तो NCS सॉन्ग लगाते हैं उसके लिए। To intertwine your heart of gold, so pure, divine. My desire, a heart of gold, so want you to inspire. It's strong. ये थी कार की वोकल्स। तो वोकल्स बहुत ही लाउड हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं। अभी बारी है इसके बेस के डेमो लेने की।
I see the aimless, I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Imagine if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, I just want a life that is worth every day exploring, my whole My whole life I just wanted to be somebody to be. तो गाइज ये था इस कार का बेस डेमो। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे बहुत पसंद आई। अगर आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। इफ़ यू आर अ वर्ना लवर यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो भाई शुरू से शुरू करते हैं, इसका हेड यूनिट की क्या कॉस्ट थी? हेड यूनिट की कॉस्ट इसकी मेरे को 20 के आसपास पड़ी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 24 या 25 हज़ार का वो नया आता है और 20,000 रुपये इनको उसकी कॉस्ट पड़ी। एम्पलीफायर्स क्लैरियन का था, वो भी अनयूज था, जिसके पास था मैंने सेकंड हैंड लिया था, वो मुझे पड़ा है 19 के आसपास। तो यानी कि करीब 20 का ही उसको मान के चलो। और फिर एवेटार वाला कितने का था? एवटार मैंने सेकंड हैंड ही लिया था, वो भी मैंने उसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी 15। तो 15,000 का एवेटार का था, 2000.1 था। नए की कॉस्टिंग अलग होगी जो कि मुझे नहीं पता। और रॉकफोर्ड का जो प्राइम एम्पलीफायर है उसकी क्या कॉस्ट पड़ी थी हमें, जिससे कि बुलेट ट्विटर माउंट किए हुए हैं? वो मैंने न्यू लिया था, वो मुझे 18 के समथिंग पड़ा। तो 18,000 का रॉकफोर्ड का। तो आप समझ सकते हो ट्विटर चलाने के लिए 18,000 के एम्पलीफायर पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, और मैं तो कहूँगा ये इन्वेस्टमेंट वर्थ है, जो भी ऑडियो लवर हैं, कार ऑडियो लवर स्पेशली। और इसमें डैम्पिंग कितने की हुई थी टोटल, जो डैम्पिंग हुई थी? डैम्पिंग एक साथ तो नहीं कराई, पहले डोर में कराई थी, फिर डिग्गी में कराई थी, फिर और जहाँ कमी थी वहाँ पे दोबारा डैम्पिंग करानी पड़ी है। फॉर्म भी लगवा रखा है डिग्गी में, और ताकि वो साउंड थोड़ा कम हो जाए, रेटलिंग नॉइस बेसिकली कम हो सके। तो डैम्पिंग मेरे हिसाब से 10-15 के आसपास इसकी कॉस्टिंग आई होगी। तो 10-15 हज़ार की डैम्पिंग की कॉस्ट थी। वायरिंग की कॉस्ट जहाँ तक कि मुझे लग रहा है 10 से 12 हज़ार तो उसकी भी होगी। वायरिंग की कॉस्ट 10 से 12 हज़ार रुपये थी, जिसमें कि बिग 3 भी इंक्लूड है। और फिर बात करते हैं इसके डीबी के सिल्वेस्टर जो मिड रेंज है, क्या वो नए खरीदे थे या सेकेंड हैंड लिए थे? वो एक पेयर मैंने न्यू लिया था और एक सेकंड हैंड लिया था। तो न्यू की जो कॉस्टिंग होती है वो 14,000 समथिंग होती है। वो आप अगर किसी डीलर से बात करोगे तो हर किसी का अलग अलग होता है, कुछ 20%, कुछ 30%, कुछ 35% ऑफ दे देते हैं, तो वो अप टू डीलर है। ठीक है, और बाकी 2 ही पेयर मेरे ख्याल से इसमें डीबी के वो लगे हुए हैं। MTX के बुलेट ट्विटर हैं, उनकी क्या कॉस्ट पड़ी थी हमें? उनकी कॉस्ट पड़ी थी मुझे 4,000 का पेयर। तो 4,000 का पेयर MTX का बुलेट ट्विटर्स था। और इनके पास कंपोनेंट थे जिसमें कि इन्फिनिटी का ट्विटर ऑलरेडी इंक्लूड था, तो उसके खैर काउंट नहीं करे तो ठीक है। तो बाकी इसके IND ऑडियो का जो सबवूफर है, उसकी एक सबवूफर की कॉस्ट आपको क्या पड़ी थी? मुझे 15 समथिंग पड़ी थी। बाकी और अगर लोकेश भाई आपको हाँ बिल्कुल, तो लोकेश भाई बेटर बता पाएंगे, जो कि ही इज़ अ फाउंडर ऑफ IND ऑडियो इंडस्ट्री। तो यहाँ पे नंबर जो फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सबवूफर के लिए। और इनक्लोजर का क्या कॉस्ट पड़ा था इसके? इनक्लोजर मुझे लोकेश भैया ने ही इसका ट्यून करा के दिया था, तो उसका कॉस्ट शायद भैया ने 7-8 के समथिंग बताया था। तो 7 से 8 हज़ार रुपये का रफली अगर मान के चलो इनक्लोजर का कॉस्ट था। एमरॉन क्वांटा बैटरी भी है, जहाँ तक कि मुझे पता है वो अराउंड 11 से 12 हज़ार रुपये की आती है मार्केट में, राइट? जो कि 100 AH की बैटरी है। और बाकी और कुछ तो रहा नहीं प्राइस के लिए। और बाकी अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ बाकी रह गया तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे हम आपको। और वीडियो अच्छी लगी यार, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।
So thank you so much for watching, guys. Thank you for joining us today at Leisure Valley. This is a beautiful location. This is Kingdom of Dreams behind our back. And it was wonderful shooting here. And thank you so much, Gaurav, for coming on our channel. And it was wonderful featuring his Varna. So guys, thank you once again. Stay fearless. Be limitless. To feel sun inside when it's pouring, and Be I limitless. fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted